छात्रा द्वारा गुरुकुल प्रबंधन की प्रताड़ना से तंग आकर बीते दिनों जहर खाने से मौत का मामला अब कई राज खोल रहा है। मृत छात्रा के परिजनों ने आज गुरुकुल पहुंचकर जमकर हंगामा किया, तो वहीं आपने गुरुकुल को सील करने की मांग की है। आपने इस मांग का ज्ञापन सौंपने के साथ ही पीड़ित परिजनों को धरना देने की बात कही। इस दौरान गुरुकुल प्रबंधन ने मेन गेट बंद कर दिया, तो वहीं आशाराम गुरुकुल के कर्मचारी धरना दे रहे परिजनों पर पथराव करने पर आमादा हो गए। मेरी बेटी मुस्कान जब संश्री सर गुरुकुल में पढ़ती है, वो 19 वर्ष कुछ स्कूल गई तो वहाँ के आचार्य शर्मा ने भारी असेंबली उसको मारा, भारी बेइज्जती की और ये बोला कि तेरे माँ बाप को बुलाता हूँ और तेरी सारी बातें को बताता हूँ। वो बच्ची इतनी ज़्यादा परेशान थी तो विवेक शर्मा प्राचार्य ने मारने से पहले हम माँ बाप को क्यों नहीं बुलाया, हमको क्यों नहीं बताया हमारी बच्ची का गुनाह क्या था। और उस साजिश में उसी क्लास की छात्रा भक्ति और दिव्यानी और उसकी मदर दुर्गा सोनी और भावेश जो हॉस्टल का छात्र है, उसकी मैथ्स की टीचर पूजा अमरवंशी, ये सब की पूरी चाल थी। इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ बड़ा बड़ा षड्यंत्र रच के एक उसकी फोटो एडिट करके उन लोगों ने उसको वायरल किया प्राचार्य और उसको लिए प्रताड़ित किया। पूजा अमरवंशी ने भी फरे उसमें उसको मारी। एक नाबालिग बच्ची के द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में आज उस बच्ची के परिजनों के द्वारा आसाराम बापू आश्रम में पहुंच करके एक ज्ञापन दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने प्रशासन को भी ज्ञापन दिया हुआ है। इस संबंध में पुलिस वैधानिक कार्यवाही कर रही है। मर्ग डायरी नागपुर से बुलवाने हेतु एक विशेष वाहक भेज दिया गया है। मर्ग डायरी प्राप्त होने पर परिजनों से एवं अन्य साक्षियों से कथन लिए जाएंगे, बात साक्ष्य भी कलेक्ट किए जाएंगे। तत्पश्चात कोई अपराध की पुष्टि होती है तो विधिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। इस पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। खबर अनूपपुर से है, जहां जिले में वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरबसपुर मानपुर बीट में कुछ स्थानीय निवासी व्यक्तियों के द्वारा वन विभाग की भूमि में अवैध अतिक्रमण कर त्रिपाल ठेला लगाकर कब्जा किया गया था। वहीं वन मंडलाधिकारी अनूपपुर डॉक्टर ए अंसारी अनूपपुर ने तत्काल वन विभाग टीम को आदेश दिया। वन क्षेत्र में माने लोग ठेला रख के और सब्जी भाजी का दुकान लगाते थे, धीरे धीरे ठेला रखने लगे, फिर ईंटा से जुड़ाई करते, तो उसी को हटाने के लिए अपन लोग आए थे। मतलब कुछ शिकायत मिली होगी आपको? हाँ, शिकायत गई थी। शिकायत गई थी जी। हर जगह जहाँ अतिक्रमण होता है तो कहीं माने वन क्षेत्र में कहीं अतिक्रमण नहीं होने देंगे। ऐसा जी। और अगर अतिक्रमण पाया गया तो उसमें कार्रवाई करेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब एनसीपी केंद्र सरकार के विरोध में उतर आई है। वहीं बिलासपुर के प्रेस क्लब भवन में पत्रकारिता वार्ता आयोजन कर एनसीपी के नेताओं ने केंद्र सरकार की राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 5 राज्यों में चुनाव में अपनी जमीन जो है केंद्र सरकार द्वारा दुश्मनी निकालने के लिए सुनियोजित तरीके से ये साजिश रची गई है। नवाब मलिक जी का जो गिरफ्तारी हुआ है, ये केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई करते हुए इन्होंने किया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसकी घोर विरोध करता है। पूरे देश भर में हम आंदोलन करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और आप ये मान के चलिए, कभी भी केंद्र सरकार जब चुनाव आता है तो विपक्ष पार्टियों को इस प्रकार से अपने संगठनात्मक जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी बोलिए, एनआईए बोलिए, सीबीआई बोलिए, इनको ये दुरुपयोग करते हुए विपक्ष पार्टियों को साथ में ऐसे गलत कर रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जनता देख रही है और इसका नतीजा आगामी चुनाव जो आ रहा है आपको दिख जाएगा। नीलेश विश्वास।
यूक्रेन में मौजूद छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों और छात्रों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर दिल्ली में हेल्प सेंटर गठित किया गया। वहीं यूक्रेन के संकट को ध्यान में रखते हुए वहां प्रभावित छत्तीसगढ़ के लोगों की सहायता और समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली आवासीय आयुक्त कार्यालय के संपर्क अधिकारी डॉक्टर गणेश मिश्रा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यूक्रेन का वर्तमान संकट चिंता का विषय है। यूक्रेन में 20,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के भी हैं। उनकी मदद के लिए दिल्ली में हमने हेल्प सेंटर शुरू किया है, वहां लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है और हम लोग हर स्तर पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूँकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, अब बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शिवरी नारायण से है, जहां जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत नगर पंचायत में पर्यटन सचिव अनबलगन पी ने राम वन गमन पथ का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राम वन गमन परियोजना के प्रथम चरण के कार्यों, मुख्य प्रवेश द्वार, मूर्ति निर्माण, राम वन गमन पथ के अंदर घाट निर्माण का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड की सदस्य श्रीमती मंजू सिंह, कलेक्टर जितेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक आदि लोग मौजूद रहे। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ की सबसे ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पर भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में माता सबरी के बेर खाए थे। तो इस एरिया को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शिवरी नारायण को पर्यटन के क्षेत्र में राम वन गमन परिपथ बदलाकर इसको बहुत अच्छे से विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इसका प्रथम चरण का उद्घाटन चंद्रखुरी माता कौशल्या के मंदिर पर हुआ है और दूसरी चरण का उद्घाटन अप्रैल में शिवरी नारायण में होगा, जहाँ पर भगवान राम की 21 फीट की मूर्ति और उसके साथ पूरे मंदिर प्रांगण का जो महानदी का तट है उसका विकास, पर्यटकों के लिए अलग अलग कुटीर बना के सभी का विकास किया जाएगा और एक आने वाले समय में शिवरी नारायण भारत के पर्यटन मानचित्र में अपना स्थान बनाएगा। खबर जांजगीर से है, जहां चांपा जिले के हमेशा से विवादित सुर्खियों में रहने वाले मध्य भारत पेपर कंपनी पिसौद, जहां स्टाफ के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की बात लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन कर्मियों का कहना है कि पिछले 14 महीने से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट आ पड़ा है, जबकि पेपर मिल के प्रबंधक के द्वारा बीते 4 महीने से आश्वासन देने का भी आरोप स्थानीय कर्मचारियों ने लगाया है। मध्य भारत पेपर मिल है, हम लोग यहाँ आंदोलन के लिए खड़े हुए हैं। हमारे 14 महीने का भुगतान और प्रकार का भुगतान है जो कंपनी में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग मांग कर रहे हैं भुगतान के लिए, परंतु हम लोगों को बार बार आश्वासन देकर गुमराह कर रहा है। मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा भुगतान दिलवाए। हम लोग गरीबी की हालत से गुजर रहे हैं।
खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर में सड़क, बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था बदहाल बताकर भाजपा पार्षद दल ने प्रदर्शन किया। वहीं पहले पार्षदों ने कमिश्नर के कक्ष के सामने जमकर नारेबाजी की, लेकिन जब कमिश्नर नहीं पहुंचे तो उनके कक्ष में जमीन पर बैठकर धरना दिया। अंत में पार्षदों ने ज्ञापन व बेशरम का स्कूल आयुक्त के कक्ष में रखकर निकल गए। और बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर में डोर टू डोर जाकर कचरा उठाने के लिए जा रहे यूजर चार्ज को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता जमकर विरोध कर रहे हैं। इस विरोध को लेकर आज सभी भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता प्रशासन मंत्री शिव कुमार बेहिया के बंगले का घेराव करने पहुंचे। शहर के सभी मंडल अध्यक्ष, भाजपा पार्षद और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ने राजधानी के कोली वाहन तालाब के पास लेकर मंत्री के बंगले का घेराव किया। से भागने वाली सरकार है। जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो संपत्ति कर आधा करेंगे, क्या हुआ? इस सरकार ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो गरीबों का जमीन का पट्टा देंगे, क्या हुआ? इन्होंने कहा था कि सबको अपना आवास देंगे, उसका क्या हुआ? तो ये सरकार खाली रायपुर शहर, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मेट्रो सिटी के स्वरूप दिया था, आज वो रायपुर शहर को ये लोग कंगाल बनाने का काम कर रहे हैं। गड्ढे भरने का भी इनके पास से पैसा नहीं है। देखिए, मैं ये एजाज देवर जी से पूछना चाहूंगी कि उनके लिए स्वच्छता रैंकिंग महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता महत्वपूर्ण है? स्वच्छता महत्वपूर्ण है कि शहर की जनता की भावना महत्वपूर्ण है? यूजर चार्ज देने से उनको क्या राहत मिलेगा? क्या स्वच्छता, उससे शहर में क्या स्वच्छ हो जाएगा? क्या वे लोगों की तिजोरी को स्वच्छ करना चाहते हैं? जनता के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है। आपने झूठा वादा किया गंगा जल हाथ में लेकर कि हम प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करेंगे। वादे को पूरा करना तो दूर की बात, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ आप साल भर की अनाप शनाप यूजर चार्ज के रूप में एक मुश्त राशि मांग रहे हो, तो शहर की जनता कैसे करे? बिलाईगढ़ भटगांव तहसील कार्यालय के सामने किसान रामशंकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया और नंबर 38 के पटवारी को हटाने की मांग कर रहा है। पीड़ित किसान का आरोप है कि आपसी बंटवारे में पटवारी द्वारा गड़बड़ी की गई है और बजाय उनके भाभी के नाम की जमीन को उसे दिलाए जाने के उद्देश्य राजस्व विभाग में आवेदन किया गया है, लेकिन अब तक उसकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। और देश डेली फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।